तो आज हम निकल रहे हैं अपने एक और सफ़र पे। मीन्स कि उत्तराखंड हमारी वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, क्योंकि एक तो वो हमारा गांव है और दूसरा वो वैसे ही इतना सुंदर है। सो हम बार बार वहाँ जाते हैं। एंड आज हम जा रहे हैं गांव। सो गांव जाने से पहले हम रुकने वाले हैं रामनगर से। रामनगर में ही बोल सकते हैं उसको। रामनगर से पहले एक लोकेशन है जिसका नाम है टांडा। सो वहाँ पे मेरे चाचा लोग रहते हैं। तो हम आज देखते हैं कि हम कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं, और फिर उसके बाद अगर हम टाइमली पहुँच जाते हैं तो हम सेम डे ही निकल जाएंगे गांव के लिए। बट अगर हम वहाँ पे टाइमली नहीं पहुँचते हैं, रात अगर हमें ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद फिर मॉर्निंग में हम अपने गांव के लिए निकल जाएंगे। सो बस अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो है वो होने लग गया था, तो हमने सोचा कि आज तो स्टे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रात को पहाड़ों पे सफ़र करना इस लाइक कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। सो रास्ते में हमें भूख लगी तो हम रुक गए कुंदन में, जो कि पिरूमदारा में है। और वहाँ पर हमने सबसे पहले ली कॉफ़ी, क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। और उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना खाया, जिसमें कि हमने रोटी और सब्ज़ी ली। खाना यहाँ का ओके ओके है। एंड देन उसके बाद हम पहुँच गए टांडा, यानी कि रामनगर में मेरे चाचा का जो घर है वहाँ हम पहुँच गए। और जैसे हम वहाँ पहुँचे ना, बिजली कड़कनी शुरू हो गई। और बिजली मतलब इतनी ख़तरनाक कड़क रही थी। और उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट हो गई। हमें लगा कि बारिश सुबह तक ही चलेगी और हमारा शायद जाना कैंसिल ना हो जाए। बट हाँ, सुबह तक बारिश बंद हो चुकी थी। और ये था सुबह का व्यू, बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून से भरा। तो अभी हम हैं रामनगर में, और यहाँ पर खेतों में धान की रुपाई की हुई है, इसलिए इतने सुंदर लग रहे हैं। और आसमान तो इतना प्यारा हो रखा है। कल रात को यहाँ बारिश हो गई, बारिश के बाद में काफ़ी ब्यूटीफुल हो गया है। इस एरिया में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। एक घर साइड में बना हुआ है और एक घर में चाचा का है, और बाकी आगे अमरूद का बगीचा है। तो इसमें से पापा ने सुबह सुबह तोड़ ली हैं तोरियाँ। तोरियाँ दिखाओ अपनी तोरियाँ। ये भिंडी। और भिंडी, इस भिंडी का कहाँ है पौधा? भिंडी का वो वहाँ एक आध होगा, उसमें तोड़ दीजिए। अच्छा, ये भी तोरी वाली बेल है ना? अब यहाँ से पैकिंग हो रही है गांव जाने के लिए। और ये है अमरूद का बाग। अभी यहाँ पे फाइनली लड़ाई हो रही दो लोग के बीच में कि चौराहा कहाँ पर है। और रास्ता जो है वो सब भूल से चुके हैं, याद किसी को नहीं है। बट दोनों ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमें रास्ता याद है और हमें किसी को यहाँ से पिक करना है। उठाना नहीं है यार, पिक करना है। उन्होंने बोला ना 1-1.5 किलोमीटर तक आगे जाओ। तो फाइनली हम उस जगह पहुंच गए और हमने उन्हें फटाफट से पिक किया। और उसके बाद हम निकल गए अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा प्यारा होने वाला है। एक्चुअली आज हम गांव तो जा ही रहे हैं, बट गांव में हम नीचे तक नहीं जा रहे। नीचे तक मीन्स कि जहाँ पे हमारे घर है वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं। हम थोड़ा ऊपर जो हमारी रोड है वहाँ तक जाएंगे, और उसके बाद हम वहाँ से जाने वाले हैं शिवालय। शिवालय हमारे गाँव के पास में एक मंदिर है शिव जी का, तो उसका नाम है शिवालय। तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आज जाने वाले हैं। सो हम मम्मी लोगों को लेकर वहाँ पहुँचेंगे और बाकी लोग भी वहाँ पहुँचेंगे। तो हम सुबह 7 बजे करीब निकल गए थे, और हमें लगा कि हमें रास्ते में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। बट अभी कुछ भी नहीं खुला हुआ था और हर जगह पर सफाई चल रही थी। बट हमने यहाँ पर वेट करने का ही डिसाइड किया, क्योंकि हम 2-3 जगह पर जा चुके थे और सब जगह सेम चीज़ थी। तो हमें लगा हमें यहीं पर ही वेट कर लेना चाहिए। और क्या होता है ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं पहाड़ों पर बिना खाए जा रही हूँ तो मेरा सर घूमने लग जाता है और मेरे को वॉमिट मतलब रहता है मेरा पूरे टाइम वो।
इसलिए बस ये था कि एक चाय मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। और फिर हमें फ़ाइनली चाय मिल गई थी यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम आगे निकल पड़े, क्योंकि अभी कम से कम 1.5-2 घंटे हमको और लगने वाले थे। और मौसम एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो जब से बारिशों का मौसम हुआ है, मैं तो पहाड़ों पर आई थिंक 3 से 4 बार तो जा ही चुकी हूँ, और मुझे हर बार बहुत ही प्यारा मौसम मिला है। अभी अभी प्लान में हो गया है चेंज, और वो चेंज ये है कि पापा ने बोला कि अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें नीचे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो घर है, मेन घर, वो नीचे ही है। और वहाँ पर हमारा मंदिर है, हमारे देवता जी का थान है। तो अकॉर्डिंग टू पापा जी कि वहाँ पर जाकर हमें हाथ ज़रूर जोड़ने चाहिए। इसलिए हमें ये पॉइंट बहुत ही सही लगा, और फिर हम चले गए नीचे। तो हम फटाफट अपने मंदिर में हाथ जोड़ कर आए, और उसके बाद फिर हम सब लोग वापस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भुट्टा वो कुछ ही बोल रहे सीधे, तभी तो नहीं होगी शादी, फिर पूछो लड़की किसी नहीं मिल रही। अरे आगे आगे हमारी ताई जी चल रही हैं, और ताई जी भी हमारे साथ जाएंगी। उससे पहले वो 3 कौन है? उनकी बड़ी बहन है। अच्छा, मुझे लगा तो अपनी बात कर रहे हैं। तो सब लोग पहुंच चुके हैं शिवालय में, और काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसीलिए सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। और ये है आंवले का पेड़। इसमें छोटे छोटे आंवले लगे हुए हैं अभी। तो बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसका वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और इसके बाद हम अब आगे निकल रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में जब आप पहाड़ों पे चलोगे तो जगह जगह पर पानी की धाराएं होती हैं, और ये पानी इतना ठंडा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और साफ़ भी होता है। इसमें आपको कोई फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो डायरेक्टली ही इसको भरते हैं और पी लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए तो वहाँ पर और हमको पानी की जगह मिली। तो जहाँ जहाँ पे मिल रही थी वहाँ पे हम रुक रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमारे आगे की कोई लोकेशन डिसाइडेड नहीं थी, बट हाँ, हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा आगे और घूम लेते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर जगह थी ना रास्ते में कि कोई जवाब ही नहीं है उनका। काफ़ी लोकेशंस घूमने के बाद अब टाइम हो गया था वापस जाने का, क्योंकि अभी हमें सब लोगों को घर छोड़ना था, और उसके बाद फिर हमको यहाँ से आगे भी निकलना है। बीच में हमने एक ब्रेक लिया, और ये ब्रेक जो है, ये जगह भौनखाल है। भौनखाल हमारे गांव की एक छोटी सी मार्केट है। ये व्यू वहीं का है। तो हम मम्मी लोगों को ड्रॉप करके चले गए आगे, और आगे अब हमें सर्च करना है कि हमें कहाँ पे रुकना है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें निकलना है अपने गांव के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।